जय हिंद। एसएससी जीडी के अंतर्गत रीजनिंग में जो जो चीजें पूछी जा रही है आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हम रीजनिंग का लिखे हैं। आप सबसे पहली बात यही कहेंगे कि सर जी आपने पूरा बोर्ड पर पूरा चैप्टर ही लिख दिया, तो एक्स्ट्रा क्या इसमें बचा। ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करें जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें रीजनिंग क्या क्या पूछी जा रही है, रीजनिंग क्या क्या पूछा जा रहा है, यानी कि पूछा जाने वाला हर एक टॉपिक इस बोर्ड पर हमने लिखा है, अच्छी तरीके से आप देखेंगे। अगर हम बात करें तो जैसा आपको पता है कि रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 20 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। अगर आप सोचते हैं कि सर 20 में 20 करें तो बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, लेकिन अगर 20 में कुछ गलतियों को हटा दे कि गलत क्वेश्चन ना करें तो 20 में अगर आप 18 क्वेश्चन करते हैं या 20 में 17 क्वेश्चन करते हैं तो भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाएगा। आमतौर पर 20 में 20 कर लिए तब तो वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन में लगे कि गलत हो सकता है तो गलती ना करें। 17 क्वेश्चन करिए, 18 क्वेश्चन करिए, लेकिन गलती ना करिए। यहां पर बात कर लेते हैं जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, जो भी एग्जाम जैसा आपको पता 10 तारीख से चल रहा है, अभी तक धीरे धीरे शिफ्ट बढ़ ही रहा है। तो जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे हैं और डिटेल में सुन लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं। ठीक है, समझिए। पूरे रीजनिंग पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग के हर एक शिफ्ट में, कोडिंग डिकोडिंग के अगर बात करें तो हर शिफ्ट में किसी किसी में 2 क्वेश्चन, किसी किसी में 3 क्वेश्चन और किसी किसी में भर के 5 क्वेश्चन दे रहा है। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग। मैं क्लास में जब रीजनिंग शुरू किया था तो उस समय सबसे ज्यादा फोकस कोडिंग डिकोडिंग पर मारा था, क्योंकि पता था कि कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, गारंटेड आएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, उतना ही पढ़ना है। ब्लड रिलेशन के हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ना कि टफ क्वेश्चन, एकदम आसानी से कर लेंगे। ब्लड रिलेशन का हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं। आपको पता है किसमें मैंने तो पजल टाइप भी पढ़ाया है। ब्लड रिलेशन का जो बड़ा बड़ा पजल होता है, एक एक पेज का लिख देता, उसको भी मैंने पढ़ाया है। एनालॉजी की बात करें, एनालॉजी मतलब समानता। क्या समानता की बात करें तो समानता से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसी एनालॉजी का एक टॉपिक होता है, ध्यान से समझेंगे। इसी एनालॉजी का एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं नंबर एनालॉजी। क्या बोलते हैं? नंबर एनालॉजी, जो स्पेशल एसएससी पूछता है। दिखाई दे रहा है? इसी एनालॉजी का एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं नंबर एनालॉजी, जो स्पेशल एसएससी पूछता है। और किस प्रकार का होता है? ऐसे दिया रहेगा 6, ऐसे दिया रहेगा 12 और ऐसे लिखा रहेगा कितना 2, ऐसे करके, इस प्रकार से करके, फिर यहाँ लिखा रहेगा 4, यहाँ लिखा रहेगा 8, यहाँ लिखा रहेगा 2, फिर यहाँ लिखा रहेगा 11, यहाँ लिखा रहेगा 22, यहाँ लिखा रहेगा 2, ऐसे लिखा रहेगा। कह देगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन इसको मैच करता है, मतलब कौन सा ऑप्शन इसी के अनुरूप है, कौन सा ऑप्शन इसी के अनुरूप है। समझ रहे हैं? तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 11 दूना 22। इतना आसान नहीं रहेगा, मतलब पैटर्न नहीं रहेगा। यह एनालॉजी का प्रश्न है, ध्यान से समझिए। यह किसका प्रश्न है? एनालॉजी का। और जितने भी सेंट्रल लेवल की नौकरी होती है, जितने भी सेंट्रल लेवल की नौकरी है, उसमें एक नया एनालॉजी का या नंबर एनालॉजी का इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में। तो एनालॉजी का एक तो सिंपल आ रहा है और एक तो इस प्रकार का आ रहा है, मतलब कुल मिला जुलाकर एनालॉजी के 2 क्वेश्चन। सिलेबस में आपके पासा नहीं दिया गया था, डाइस नहीं दिया गया था, लेकिन डाइस में भी हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। हर एक शिफ्ट में कम से कम तो 1 क्वेश्चन है ही। और मैंने आपको बताया था कि डाइस का एक एक चीज मैंने बता दिया है। यहां पर बात करें पिक्चर सीरीज, यानी कि फिगर की जो सीरीज होती है, इस प्रकार की फिगर की जो सीरीज होती है इस प्रकार की, है ना। यहाँ पर कुछ दे देगा, एक फिगर कुछ इस प्रकार से, अगला फिगर कुछ इस प्रकार से, इसमें तीर बना देगा, तो अगला पूछेगा क्या। ये पिक्चर सीरीज होती है। थोड़ा सा फोकस मारेंगे पिक्चर सीरीज पे। ठीक, आगे है सोलोलिज्म। यह बताइए ना, सोलोलिज्म को कितना बेहतर हमने किया है, सोलोलिज्म को कितना बेहतर हमने डिटेल किया है, एक भी गलती होने की संभावना ही हमने हटा दिया। 2 तरीका बताया था, गारंटी और डाउटफुल। इससे हमने पूरा सोलोलिज्म हमने क्लियर कर लिया है।
आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, यह जो सिलेबस में यह भी था, याद रखिएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है इसको भी आपको बड़ा डिटेल देखना है। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करें मिरर इमेज या वाटर इमेज, या तो मिरर इमेज से आएगा या तो वाटर इमेज से, या तो 1 क्वेश्चन आएंगे। इससे कितने क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन पूछेगा। मिरर इमेज यानी कि मिरर प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक। यहाँ पर यह देखिए, थोड़ा सा समझिए। डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को क्रम में सजाना। ऐसे आपको शब्द दे देगा, है ना, इसके ऐसे आपको शब्द दे देगा, है ना, ऐसे आपको शब्द दे देगा, कह देगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना। इसका भी हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और बात करूं तो इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको अच्छी तरीके से, है ना। कुछ लोगों को आता भी होगा, पढ़ाया भी हूं, कुछ लोगों को नहीं आता होगा। डिक्शनरी के अनुसार शब्द को सजाना ऐसे आता है। सीटिंग अरेंजमेंट बाबू, सीटिंग अरेंजमेंट से हर एक शिफ्ट में या तो 2 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन, या तो 2 या तो 3, हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से, सीटिंग अरेंजमेंट से। देखिए आमतौर पर यह सर्किल वाला देखने को मिल रहा है, सर्किल वाला। और जब मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट क्लास में करा रहा था तो 1 दिन मैंने केवल आपको दाया बाया, ऊपर नीचे, आगे पीछे समझाया था। बाकी 3 दिनों में मैंने इसको पूरा डिटेल, इसको बढ़िया 1-1 क्वेश्चन कराया था। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पर आपको डिटेल कराने का सिखाया था। बोले हाँ कि ना। सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन को तेजी से पढ़ते जाएंगे। ऊपर की 3-4 लाइन फालतू लिखी होती है, मेन बात होगा बीच से शुरू, जहां से दाया बाया होगा, और बैठाएंगे सबसे लास्ट से बैठाना शुरू करेंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाता है सीटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ पर बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। अब देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग में 32 टाइप के क्वेश्चन कराए हूँ, 32 टाइप के। और आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, उसी में से 1 से 2 क्वेश्चन कभी हाथ मिलाने वाला आ जा रहा है, कभी प्लस माइनस वाला आ जा रहा है। तो 1 से 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग। इम्बेडेड फिगर की बात करें, इम्बेडेड फिगर, छुपा हुआ आकृति, 1 क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इसका भी 1 क्वेश्चन। नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन, और मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन हर एक सीरीज में देखने के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, यह तो जो पेपर में आ रहे हैं वह हुए, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं वह हुए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एडिशनल रूप से आपको एक्स्ट्रा मतलब तैयार कर लीजिए, पूछा तो नहीं गया है लेकिन अपने तरफ से तैयार कर लीजिए। जैसे बात करें कैलेंडर का, किसकी बात करें? कैलेंडर। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ कर जाइएगा कैलेंडर को। घड़ी की बात करें, इसको भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ कर जाइएगा। घड़ी की विषम छांटने का पढ़ लीजिएगा, विषम छांटने का पढ़ लीजिएगा, है ना। तो यह डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा, क्या डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा बाबू, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो यह एडिशनल टाइप है जिसको आपको पढ़ के जाना, जिनको आपको पढ़ के जाना। हाँ जी, एक और वेन डायग्राम, क्या पढ़ना है? वेन डायग्राम। कल के डेट में वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए थे। वेन डायग्राम से इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया था जी, वेन डायग्राम से यह 3 फैक्टर पर क्वेश्चन आ गया था, यह वाले क्वेश्चन, है ना। 3 फैक्टर पर इसको भरने के लिए वेन डायग्राम का ऐसे क्वेश्चन आ गया था, इसको भरने के लिए कुछ लोग यह खाते, कुछ लोग यह खाते, कुछ लोग पूरा डिटेल बताया हूँ, पूरा डिटेल इसको बताया हूँ। बोलिए हाँ कि ना? बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा सा ना, आपको देखिए सब चीजें, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ध्यान से समझिए। जो रीजनिंग आप पढ़ चुके हैं बहुत सफिशिएंट रीजनिंग है, बहुत ज्यादा आपने पढ़ चुका है। थोड़ा सा अभी जिनका पेपर है वो फोकस करें नंबर सीरीज पर। रोज नंबर सीरीज थोड़ा बहुत पढ़ लें, मिसिंग नंबर देख लें। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, इन दोनों चैप्टर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, इन दोनों चैप्टर को देख लीजिए। और यहाँ पर बात करते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना, इसको भी आप देख लीजिए। डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना, इसको भी आप देख लीजिए। यह जो है नंबर एनालॉजी, जस्ट इसका एक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं, आप इसको देख लेंगे। नंबर एनालॉजी कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। या वेन डायग्राम आपने पढ़ा ही होगा, वेन डायग्राम आपने इस प्रकार की चीजें हमसे पढ़ी होगी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस बोर्ड पर कौन सा ऐसा चीज है, इसको डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ाया हूं, इस बार नहीं पढ़ाया, पहले पढ़ाया था, इस बार नहीं पढ़ाया हूं। इस बोर्ड पर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता? पूरा डिटेल क्लास में नहीं मैंने किया, पूरा एकदम A to Z डिटेल चीजें बताया हूं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। सब चीज एकदम अच्छी तरीके से पता होगी, डिटेल पता होगा।
होगा, एकदम डिटेल पता होगा, है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसके लिए तो सबसे शानदार ट्रिक मैंने बताया था ऑर्डर एंड रैंकिंग के लिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, इसको भी कंप्लीट करा दूंगा। हाँ, यह जो है ना, यह एसएससी का नया पैटर्न है, यह एसएससी का नया पैटर्न है। इसको चलो करा देता हूं, पेपर में भी एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको करा देता हूं, ठीक है। बस यही चीजें आपको पढ़ना है, एडिशनल रूप से, अतिरिक्त रूप से इसको भी पैकेज के रूप में तैयार रखना है। क्या पता पूछ देगा तो तुरंत हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है, एडिशनल रूप में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही बस टॉपिक है। इसी टॉपिक को दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार मन करे उतनी बार रिवीजन करके पेपर में जाइए और पेपर करिए, एकदम आराम से करेंगे, एकदम पानी की तरह पेपर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेपर दीजिए। थैंक यू।